स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में अभी लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं, बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे हैं हर संभव कदम। दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, केवल अस्पताल में उपचाराधीन और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए कोरोना मरीजों के लिए ही रेमडेसिविर दवा है जरूरी। और कोरोना संक्रमण से निपटने में सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं सहयोग। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लोगों को टीकाकरण करवाने के प्रति कर रही हैं जागरूक। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर बनाई गई स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है और कोरोना से रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अस्पतालों में 27.23% वेंटिलेटर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और उनका टीकाकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। हरियाणा में लॉकडाउन के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और सभी इंडस्ट्री वालों को और मजदूर भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी प्रोपेगेंडा में आने की ज़रूरत नहीं है। यहां पर इंडस्ट्री भी चलेगी और आपका रोज़गार भी चलता रहेगा। किसी प्रकार के प्लान की ज़रूरत नहीं है। आईसीयू बेड्स में जो आईसीयू बेड्स हैं 42% जो हैं अभी हमारे ऑक्युपाइड हैं, बाकी अभी हमारे पास खाली हैं। ये हरियाणा में तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेड जो हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास अवेलेबल हैं, किसी को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली में लगातार बेड, ऑक्सीजन और दवाई की कमी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रात 10 बजे से सोमवार 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। देश में कोरोना की स्थिति और उपचार को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने हिस्सा लिया। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवा रेमडेसिविर का सोच समझकर इस्तेमाल करें। ये केवल अस्पताल में भर्ती और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए मरीजों को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकतर मरीज पैरासिटामोल और मल्टीविटामिन्स लेने से ही ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल रहा है, इसीलिए मास्क अवश्य लगाना चाहिए।
कि एयरबोर्न का रोल ज़्यादा है, सरफेसेस का कम है। ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की और ये आगे बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा महत्व तो मास्क का आता है। ये आपकी प्रोटेक्शन है अपने लिए और आपसे दूसरे को ना हो उसके लिए, क्योंकि जो फ्लो होना है, चाहे ड्रॉपलेट से होना है, चाहे एरोसोल से होना है, वो उस वायरस के पार्टिकल को रोकने में ये मास्क हमें मदद करता है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से देश और प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे समय में संक्रमित मरीजों के इलाज और लोगों का कोरोना टीकाकरण करवाने के लिए सामाजिक संगठन मदद के लिए आगे आ रहे हैं। फतेहाबाद जिले की भारत विकास परिषद शाखा के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी संस्था स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोरोना महामारी से निपटने में सहयोग दे रही है। उन्होंने बताया कि इस संस्था द्वारा निरंतर शिविरों के आयोजन के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एक अन्य सामाजिक संस्था के प्रधान ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा लगाए गए शिविरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनेकों पात्र लोगों का टीकाकरण किया। उन्होंने कहा कि उनकी संस्थाएं आगे भी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रयास जारी रखेंगी। अपनी जिम्मेवारी समझते हुए टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा था। 1 दिवसीय कैंप लगाया हमने, जिसमें जिन लोगों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ उनको मोटिवेट करके यहाँ पर बुला करके उनको टीकाकरण करवाया जा रहा है। हमने अपनी संस्था की तरफ से सबको प्रेरित किया है कि इसका इंजेक्शन लगाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस सबको इसका इम्यूनिटी अपनी पावर शक्ति इससे पावर होती है हमारी। लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 45 से 60 वर्ष की आयु तक के लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए और इसके लाभ बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है एकदम सुरक्षित है, इसको लेने से घबराना नहीं चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 42,217 हो गए हैं और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,11,339 हो गई है। रिकवरी रेट 87.22% और मृत्यु दर अब 0.96% हो गई है। अब तक कुल 31,88,319 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड अस्पताल और कोविड वार्ड बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों की सहायता के लिए अनेक जिलों में प्लाज्मा बैंक भी स्थापित किए गए हैं। इनकी विस्तृत जानकारी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप भी हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा फरीदाबाद जिले में वैक्सीनेशन में तेजी लाते हुए 78 टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के ही मौके पर आधार कार्ड देखकर वैक्सीनेशन की जा रही है। सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रणदीप सिंह पूनिया ने बताया कि जिले के अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा अगर कोरोना के मरीजों की संख्या और भी बढ़ती है तो अतिरिक्त बेड का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने की शिकायत के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। कहीं कोई हमें सुधार करने की ज़रूरत है तो उसको सुधार करेंगे। जहाँ तक बेड से अवेलेबिलिटी का सवाल है, अभी तक हमारे पास जो रोज़ाना हमारे पास बेड्स अवेलेबिलिटी की पोजीशन आती है उसके अनुसार बेड्स की कोई कमी नहीं है। हमारे पास करीबन 4,500 बेड्स हमारे पास टोटल अभी उपलब्ध हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमने 6,000 और भी बेड यहाँ पर DCCC के रूप में आइडेंटिफाई कर रखे हैं। वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है। वैक्सीनेशन करवाने आए लोगों ने सरकार की इस मुफ्त टीकाकरण अभियान की सराहना की और बताया कि टीकाकरण के पश्चात उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ है। डायरेक्ट बगैर रजिस्ट्रेशन के ही हो गया, किसी किस्म की कोई नहीं। मेरा पहला भी लगा 1 महीना पहले और आज भी लगा, 2 लग गए। कोई शिकायत हमें तो नहीं महसूस हुई। हमारा तो पूरा ग्रुप था 15 आदमियों का,
सब ने लगाई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आए कुछ भी नहीं, 5 मिनट लगे, अपना आराम से इंजेक्शन लगाया, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। पहला इंजेक्शन लगवाया था, अब दूसरा भी लगा दिया, कोई परेशानी नहीं, कोई भाग दौड़ करनी नहीं पड़ी, किसी की सिफारिश नहीं करने की जरूरत पड़ी, और फ्री में लग गया। आज का दिन हमने चूज़ करा, समय चूज़ किया और हम आ गए और लग गया, 2 मिनट नहीं लगे, आए और फटाफट लगा और हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसे। हम तो सोचे हम ना लगवाएं, पर नहीं, लगवाना चाहिए, सब कह रहे हैं, तो हमने परसों ही बुक कराया और आज ही आ गए। आज का दिन हमने चूज़ करा और लग गया, आते ही लग गया, कोई दिक्कत नहीं आई। सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी नीतियों से किसान बहुत खुश हैं। किसानों द्वारा मंडी में बेची गई फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में आने से उन्हें बहुत लाभ मिला है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुभाग अधिकारी कुलदीप गहलावत ने बताया कि अब तक कुल 10 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के बैंक खातों में किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि किसानों को अब किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और खरीदी गई फसल का सीधा भुगतान उनके बैंक खातों में जल्द से जल्द किया जाएगा। जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, जो सरकार के दिशा निर्देश है उसी हिसाब से हम पेमेंट किसानों के डायरेक्ट खाते में डाल रहे हैं। अभी तक जो कल तक के आंकड़े हैं उसके हिसाब से हमने 10 करोड़ की पेमेंट किसानों के खाते में डाल दी है। और इसके अलावा आगे भी किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सरकार के सख्त निर्देश है कि किसानों को किसी तरह की भी परेशानी ना आए, उनका एक एक दाना खरीदा जाए और उनका समय पर भुगतान हो। किसानों ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि सीधे बैंक खातों में धनराशि आने से उन्हें बहुत सुविधा हुई है। मेरा नंबर आया थी जी, मैसेज आया थी पहले, तो मैं फसल बेची जी, तो हफ्ते के अंदर अंदर पैसे आए गए ना जी, तो जे सही चलता रहे तो फिर तो ठीक है जी, जिम्मेदार दर ली जी। हाँ जी, सिस्टम ठीक है जी, अजे तक तो कोई परेशानी नहीं चल रही जी, अजे तक तो बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, कणक बेची सी 72 घंटे मान लो 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। गेहूं ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡਾ ਟੋਕਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਮੰਡੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ सही है जी, सही सिस्टम चल रहा है। सरकार के निर्देशानुसार सभी निजी अस्पताल अपने यहां उपलब्ध बिस्तरों की संख्या का कुल 25% कोविड रोगियों के लिए रखना सुनिश्चित करें ताकि वहां पर कोविड केयर सेंटर बनाया जा सके। पानीपत के उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कोविड-19 से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिस रोगी को वास्तव में अस्पताल में बेड की आवश्यकता होती है उसे वो उपलब्ध नहीं हो पाता। इसीलिए जिन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है और वे होम आइसोलेशन में रह सकते हैं तो उन्हें होम आइसोलेट ही किया जाए। केवल अति संवेदनशील मरीज के मामले में ही उसे अस्पताल में बेड दिया जाए। कुरुक्षेत्र जिले में अब तक सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा कुल 3,97,250 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इन खरीद केंद्रों पर किसान अपनी फसलों को लेकर अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि एजेंसियों द्वारा गेहूं उठान और भंडारण कार्य को भी लगातार किया जा रहा है और अब तक कुल खरीदी गई गेहूं में से 47% उठान कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मंडियों व खरीद केंद्रों पर फसल को लेकर आने के लिए प्रशासन द्वारा एक शेड्यूल बनाया गया है जिसके तहत ही किसानों को फसल बेचने के लिए बुलाया जा रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा प्रदेश में अभी लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं, बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे हैं हर संभव कदम। दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने कहा केवल अस्पताल में उपचाराधीन और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए कोरोना मरीजों के लिए ही रेमडेसिविर दवा है जरूरी।
और कोरोना संक्रमण से निपटने में सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं सहयोग। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लोगों को टीकाकरण करवाने के प्रति कर रही हैं जागरूक। हमारे सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।